दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 1 की रेड लाइट पे ही हूँ। जस्ट लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था एयरपोर्ट टर्मिनल 3, तो वहाँ से फिर मैं डिवाइस, हालांकि लोकेशन डली हुई थी बट मुझे पता था क्योंकि एयरपोर्ट साइड में आपको पता ही है, मतलब होम डेस्टिनेशन ऊबर तो लगी रहने देता है बट ट्रिप वो आती नहीं है वहाँ से। और ओला में अगर आप मतलब होम डेस्टिनेशन की राइड लेकर भी गए हो एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे वो डेस्टिनेशन को रिमूव कर देता है, डिसेबल कर देता है। मतलब वहाँ से एयरपोर्ट से क्या है कि आपको या तो नॉर्मल बुकिंग्स लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो घर की तरफ की अगर आपको जाना है तो आपकी लोकेशन लगी हुई है, तो आपको वापस महिपालपुर आना है। महिपालपुर तक आओगे आप तभी आपको मतलब ऊबर बुकिंग देना स्टार्ट करेगा। तो अब मतलब जैसे एयरपोर्ट है घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वो, 10 या 12 किलोमीटर के उसमें पड़ जाता है द्वारका के उसमें। तो मतलब फिर रात के टाइम में अब आपको पता ही है डायरेक्ट ये गो होम की देगा नहीं, फिर वहाँ से भी आपको उल्टी पुल्टी राइडें देता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ से मैंने डिवाइस को कर दिया था बंद। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है आपका 7:42 हो रहा है शाम के। और आज मैं दिन में आपसे बात कर नहीं पाया था क्योंकि आज मेरे पास मतलब काम ये लगा लीजिए थोड़ा कम भी था। और फिर जब राइडे आना स्टार्ट हुई 2 बजे के बाद से, तो फिर कंटिन्यू ही उसमें करता रहा, तो फिर जिसकी वजह से टाइम दे नहीं पाया दोस्तों। तो दोस्तों कल मेरे पास जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए थे और कुछ भाइयों ने ये भी बताया था कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जो सीएनजी के प्राइस हैं वो कुछ स्टेट्स में बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में लखनऊ साइड में बढ़ा है, लुधियाना पंजाब साइड में बढ़ गए हैं। तो मतलब 10-10 रुपये का बुकिंग मतलब वो सीएनजी के रेट पे इजाफा हुआ है। और कई जगह तो 90 रुपीज़ है, कई जगह 96 रेट हो गया है सीएनजी का। तो आप देख ही सकते हैं पेट्रोल से ऊपर अब सीएनजी का प्राइस जा रहा है। तो अभी दिल्ली में भी रेट जो है अभी वही चल रहा है दोस्तों, 75.61 पैसा है यहाँ का रेट। और मतलब यहाँ भी तकरीबन आप समझ सकते हो कि अगर दूसरे स्टेट में प्राइस बढ़ गए हैं तो यहाँ भी डेफिनेटली गवर्नमेंट बढ़ा ही देगी। तो 1-2 दिन में प्राइस बढ़ जाएंगे। अब प्राइस बढ़ जाएंगे, सपोज 5 रुपये भी बढ़ते हैं तो आपको पता है हरियाणा में तो 10 रुपये ऑलरेडी महंगी है। अगर यहाँ पर 5 रुपये भी बढ़े, क्योंकि काफ़ी भाई बता रहे थे कि दिल्ली में 5 रुपये तक बढ़ सकते हैं प्राइस, तो अगर 5 रुपये बढ़े तो 81 तो वैसे ही हो गया दोस्तों दिल्ली का रेट, ठीक है 81 हो जाएगा। तो हरियाणा का 10 रुपये आपको पता ही है महंगा चलता है दिल्ली के रेट से, तो 90 रुपीज़ वहाँ तक पहुँचा है। तो मतलब पेट्रोल के बराबर ही सीएनजी के प्राइस को लेकर आ रही है गवर्नमेंट। और दोस्तों काफ़ी भाई ये पूछते हैं कि भैया मतलब गाड़ी नहीं लेने में फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है। मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ, मेरे पास काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आते हैं मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ, मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ भैया जॉब आप अपनी करो। और सबसे पहले अगर इस लाइन में आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मार्केट सर्वे करो। देखो मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और आप मार्केट में 10 बंदों से डिस्कस करोगे। और सबसे पहले तो यही है दोस्तों, देखो पैसा फंसाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और गाड़ी लेकर वो भी 7-8 लाख से कम की आजकल कोई भी गाड़ी नहीं है। आज वैगनार का प्राइस भी 6.5 लाख हो चुका है। जो वैगनार लेटेस्ट मॉडल आ रहा है चौड़ी वाली, वो 6.5 लाख तक की आ रही है दोस्तों। तो ईएमआई पे लोगे 1-1.5 लाख रुपए, वैसी महंगी पड़ जाएगी। तो 8 से 9 लाख रुपए आप गाड़ी में फंसाओगे। इससे बढ़िया ये है कि आप पहले किसी की गाड़ी ले लो, किसी की ठेके पे मिलती है, किसी की 1 महीने चला कर देख लो दोस्तों। कुछ परसेंट पे काफ़ी बंदे देते हैं अपनी गाड़ियाँ, तो उनकी चलाने से क्या है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा 1-2 महीने का। तो एक्सपीरियंस से क्या आपको फ़ायदा ये होगा, देखो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको कहीं पैसा अपनी जेब से लगाने नहीं पड़ेगा और आप दूसरे की गाड़ी चलाकर आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हो कि हाँ इस लाइन में आना मेरे लिए बेटर रहेगा कि नहीं। क्योंकि आप मेरे से कमेंट्स करके पूछते हो तो मैं आपको बोल दूँ भाई ले लो नई गाड़ी, काम ठीक है, और बाद में आप पैसा फंसा लो। तो उस चीज़ को मैं नहीं चाहता कि और किसी ड्राइवर भाई इस लाइन में मतलब बुरी तरह फंसे, बाद में फंसने के बाद फिर सर पकड़ के बैठे अपना। तो
उससे बेटर ये है कि अपना एक्सपीरियंस लो, 2-4 जगह और पता करो, ठीक है। और सबसे बढ़िया तो किसी की गाड़ी लेके लाइट जंप करना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो येलो मैं सोच रहा था निकालने की, बट आगे बाइक वाला आ गया, फिर ब्रेक मारना ही पड़ा, नहीं मारता तो वो साइड में जाके गिर जाता। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। मतलब पैसा मतलब आप फंसाने से, मतलब किसी भी चीज़ का वो है, आपको मैं अच्छी सलाह दूंगा, पैसा फंसेगा तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अभी क्या है कि देखिए, मैं हर बार अपने ब्लॉग में यही बताता हूँ कि काम ठीक है, बट जो अगर ये 5 रुपये भी बढ़ गए CNG पे दिल्ली के रेट में, तो वैसे ही हमारी सेविंग ये लगा लीजिए, अगर पहले 2500 रुपये का काम होता था, 500 की CNG लगती थी दोनों टाइम में, तो 2000 रुपये नेट इनकम आती थी। अब पहले से जब से CNG के प्राइस बढ़े, 12 घंटे में 2200 से 2600 का काम होता है, 1000-1200 की CNG हमारी लग जाती है। इसमें निकल के क्या आता है दोस्तों, 1000 रुपये वैसे ही आते हैं। अब ऑलरेडी 5 रुपये और बढ़ जाएंगे CNG में, तो आप 100-200 रुपये और कम कर मतलब ये लगा लीजिए, सेविंग में से हटा लीजिए, तो फिर CNG के प्राइस वही हो जाएंगे जो 1000-1200 तक पहुंच रहे हैं, वो 1400 रुपये तक का आ जाएगा। तो जिससे क्या है कि ड्राइवर भाई के अर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो मतलब जिसकी वजह से क्या है कि अब आने वाले टाइम में अगर ऊबर नहीं बढ़ाता, फिर दोबारा से स्ट्राइक करनी पड़ेगी। स्ट्राइक में आपको पता है सभी का कुछ आता कोई नहीं है स्ट्राइक करना, बट कंपनियां मजबूर करती है, क्योंकि गाड़ी में AC के बिना कोई बैठता नहीं है, बिना AC के कोई चलता नहीं है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, परेशान होके ही तब हम स्ट्राइक वाला रास्ता अपनाते हैं। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या निकल के आता है। अब और स्टेट्स में तो प्राइस बढ़ चुके हैं, तो दिल्ली में भी अगर बढ़ गए तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में ड्राइवर भाइयों के लिए, जो ओला उबर में काम कर रहे हैं उनके लिए। दोस्तों आजकल कुछ दिनों से, मतलब ये लगा लीजिए लास्ट वीक से ही मैं देख रहा हूँ ऊबर में काम मतलब थोड़ा कम हो रहा है, बुकिंग्स काफ़ी लेट मिल रही है, और जो रेट मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है कि किसी राइड में कम मिल जाता है, किसी राइड में ठीक मिल जाता है। प्रॉपर रेट मतलब जैसे मिलता था वो, उसमें भी थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है। कुछ राइडों पे इसने ऊबर कर देता है, जबकि इसने बोला हुआ है कि जो CNG के प्राइस बढ़े हैं तो उसके हिसाब से इसने रेट बढ़ा दिए बड़े। अब जैसे ओला ने कम किए प्राइस, वैसे ये भी थोड़ा कुछ राइडों में कम कर देता है प्राइस। तो दोस्तों आज का मेरा काम मैं अभी बता देता हूँ आपको। अभी मैं आ चुका हूँ राजापुरी में, और अभी तक का मेरा जो काम हुआ है वो आप साइड में देख सकते हैं। 1533 रुपये का काम है दोस्तों, और इसमें एक 100 रुपये का MCD टोल भी है, और एक मेरी ऑफलाइन बुकिंग हुई थी 500 रुपये की। तो मेरा टोटल काम जो है, टोल को हम हटा देते हैं, टोटल काम 2033 रुपये का हुआ है। और लाइट पड़ती है तो चेहरे पे पूरा रेडनेस आ जाता है। तो टोटल काम 2033 का हुआ है, और CNG मैंने जो डलवाई थी दोस्तों, आज मैंने 534 रुपये की समथिंग डलवाई थी, तो वही हटा लें तो नेट काम निकल के मेरा 1500 रुपये का आज का आ रहा है। तो CNG वैसे अभी मैंने डलवाई थी आज, फिर दिन में 514 रुपये की डलवाई थी, तो उसमें से थोड़ी सी खर्च हुई है, तो इसको कल भी यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल मेरी आज की जो नेट इनकम है वो 1500 रुपये की है दोस्तों। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना किस किस स्टेट में कितना कितना CNG का प्राइस बढ़ा है, क्योंकि आप मुझे बताओगे तो मैं आपके माध्यम से और भाइयों को भी अपडेट देता रहूँगा CNG के ऊपर, और कितनी अर्निंग चल रही है, अब कितना लॉस हो रहा है ड्राइवर को। तो हर डेली मैं आपके साथ अपनी अर्निंग शेयर करता हूँ, और आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, और आने जो भाई इस लाइन में आना चाहते हैं उनको भी एक एक्सपीरियंस मिल जाता है मेरी वीडियो से कि मार्केट का क्या हाल है, क्या स्टेटस है, गाड़ी लेके काम करना चाहिए इस लाइन में या नहीं करना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ आपको डीपली बताई देता हूँ मैं अपने हर टॉपिक पे। तो आपके भी कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट्स करिए। मैं हालांकि आपके कमेंट्स का उसी टाइम तो आंसर नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो जब भी मैं फ्री होता हूँ, चाहे लंच टाइम में, चाहे जब भी
किसी भी टाइम में फ्री होता हूँ, तो मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर ज़रूर करता हूँ। तो आप बेझिझक होकर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नहीं तो बातें तो होती रहेगी। और अब घर भी पास आ गया है तो घर की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।